हेलो गाइस, नमस्कार। संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए मैं आज आपको इतिहास के बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहले इतिहास क्या है और इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है और किसमें क्या क्या पढ़ना है उसका आपको बेसिक जानकारी देंगे। सबसे पहले इतिहास क्या होता है, तो इतिहास के बारे में हम आपको बताते हैं कि अतीत का ज्ञान इतिहास कहलाता है, यानी जो चीज़ बीत गया है ना, यानी इसका एकदम शॉर्ट डिफिनीशन होता है कि अतीत का ज्ञान इतिहास कहलाता है। और इतिहास का पिता यानी हिस्ट्री का फादर हेरोडोटस को माना जाता है। किनको माना जाता है? हेरोडोटस को। अब देखिए, इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। एगो प्रागैतिहासिक काल, एगो आध ऐतिहासिक काल, एगो ऐतिहासिक काल। देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्रिक पीरियड, और आध ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड, और ऐतिहासिक काल को हिस्ट्रिक पीरियड बोलते हैं, है ना। देखिएगा, अब है प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्रिक पीरियड, यानी हिस्ट्री से पहले। प्री हिस्ट्रिक पीरियड जो है वो प्री हिस्ट्रिक पीरियड का है, जैसे पूरा पाषाण काल। कौन काल? पूरा पाषाण काल पहला होता है, जिसमें हम लोग लियोनेटिक पीरियड बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। दूसरा होता है पूरा के बाद में मतलब पुराना। पाषाण का मतलब समझते हैं आप लोग? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब पत्थर। जब आदि मानव पत्थर का प्रयोग करता था, पत्थर का हथियार बनाता था, उस काल को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो कौन सा पाषाण काल? जो पूरा पाषाण काल मतलब सबसे पहले पत्थर का बड़ा बड़ा पत्थर का प्रयोग करता था, हथियार का प्रयोग करता था, है ना। तो उस जमाने को पूरा पाषाण काल बोलेंगे। पूरा पाषाण काल के बाद आया बीच वाला यानी मध्य पाषाण काल, है ना। और उसके बाद आया नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में पत्थर के भी हथियार छोटे छोटे और बहुत नुकीले बनाए गए, है ना। इसके बाद में आया ताम्र पाषाण काल, यानी तांबा का जब मनुष्य आदि मानव में प्रयोग करने लगा तो उसको ताम्र पाषाण काल। यानी ये जो आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल जो पढ़ना है, ये हमें आपको प्रागैतिहासिक काल में पढ़ना है। इसके बाद में दूसरा जो कालखंड होता है वो आध ऐतिहासिक काल होता है, उसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड बोलते हैं। अब इस प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड में हम लोग को देखना है सबसे पहले, है ना, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे तो यानी आध ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे, है ना। और इसके बाद में कासा यानी जो कासा का युग आया, जो कासा का लोग प्रयोग करने लगा। कासा के बाद में तीसरा पढ़ना हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये तीनों के बारे में हम लोग आधि ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। इसके बाद में अंतिम तीसरा जो हिस्ट्री का कालखंड होता है वो होता है हिस्ट्रिक पीरियड। हिस्ट्रिक पीरियड को मतलब ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इसमें देखिएगा, ऐतिहासिक काल में वो प्राचीन काल पढ़ेंगे, एंशिएंट पीरियड का। प्राचीन काल के बाद में मध्यकाल पढ़ेंगे यानी मिडाइवल पीरियड, और एक मध्यकाल के बाद मध्य यानी बीच। इसके बाद में आधुनिक काल यानी मॉडर्न पीरियड, है ना। और इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं पूरे वर्ल्ड को यानी विश्व को। इसके बाद में आपको हम फिर आगे जानकारी देंगे हिस्ट्री का। ऐसे बने रहिए। इतना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। धन्यवाद।